हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा यह वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स पर है और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आपको ब्लैंक्स को फिल करना बताएंगे और इसमें आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे ब्लैंक्स को फिल करना है। एक वीडियो मेरा अपलोड होगा, इसके बाद ये वाला वीडियो आएगा। तो ब्लैंक्स के जो वीडियो है, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको भरना बहुत आसान होगा इन वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट और सेकेंड ध्यान दीजिए मेरे वीडियो में कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आप देखिए यहां पे लिखा है वी टू सर्व आवर पेरेंट्स और वी हैव थ्री ऑप्शंस। शुड, वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ड्स, शुड, मे, ऑट। वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ड्स, शुड, मे और ऑट। वी हैव टू फिल हियर, वी हैव टू फिल हियर। वी टू सर्व आवर पेरेंट्स, राइट। अब बात आती है कि हम इसमें शुड भरें, भर सकते हैं? नहीं, शुड नहीं भर सकते। मे भरें? नहीं, मे भी नहीं भर सकते। शुड तो सजेशन के लिए होता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है। अच्छा, ऑट भरें? अब देखिए आएगा क्या इसमें, क्या हम फिल करेंगे। कभी आप देखिए यहां पे टू लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? टू। कभी आप हेल्पिंग वर्ड ना, शुड टू। एक ट्रिक देखिए, शुड टू क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मे टू कैसे होता है? ये भी नहीं होता है। लेकिन ऑट टू होता है। ऑट टू क्लियर फेस वर्ब है, ये टू लगा होने की वजह से हमें यहां पे ऑट भरना पड़ेगा। ये फिल करा हमने ऑट। आई रिपीट अगेन, शुड टू, मे टू, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। ought to is clear, ought to is a helping verb, is we can say it's also modal ought to. So ought to is complete because there is two, यहां टू है, टू की वजह से हमको यहां ought लगाना है। should to और may to नहीं होता है। आप बोल कर देखिए तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ब्लैंक्स आई कम इन द क्लास रूम सर, दिस इज परमिशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द परमिशन। जब हम परमिशन लेते हैं, परमिशन देते हैं, तो हमें इसके लिए मे का यूज करना होता है। किसका करना होता है? मे का। लेकिन कैन का यूज होता है, बट इट इन अमेरिका, बट इट हैपन्स इन अमेरिका। इन अवर कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी डू नॉट यूज कैन फॉर परमिशन। इनफॉर्मल इंग्लिश वी कैन यूज, बट इनफॉर्मल वी कैन नॉट यूज कैन। मे का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। बोल रहा है आई कम इन द क्लास रूम सर, नीड हेल्पिंग वर्ब है, यहां इसका यूज नहीं है। यहां पूछा है कैन और मे में से, और हमें यहां फिल करना है मे। एक ट्रिक, जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैंक्स देखें, कैन और मे पूछे, तो ब्लैंक्स एकदम स्टार्टिंग में हो, तो आपको मे ही भरना है। ये कभी कभी होता है कैन का यूज होता है, जैसे कैन ब्लैंक्स माय ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, और ब्लैंक से शुरू में। अब ये वजन की बात हो रही, ताकत की बात हो रही, तब कैन का यूज होगा। जनरली एग्जाम में परमिशन लेने के लिए मे का ही यूज होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैंक शुरू में हो तो हमें मे ही फिल करना है। आप बोल के देखिए, मे आई कम इन द क्लास रूम सर, क्या सर मैं क्लासरूम में आ सकता हूं? क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग परमिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन हियर मंडे, वी हैव फॉर सिंस टू। वी हैव टू यूज फॉर सिंस और टू, इनमें से एक का यूज करना है। अब यहां टू की बात होती है। टू जो यूज होता है वो दिशा बताने के लिए यूज होता है। दिशा, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू का यूज दिशा बताने के लिए होता है। अब बात आती है यहां फॉर और सिंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी एक को हमको फिल करना है, राइट। अब क्यों करना है इनमें से किसी एक को फिल? क्योंकि ये जो हैव बीन लगा हुआ है, ये हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये हमें बताता है कि बीते हुए समय से कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, बीते हुए समय से कोई व्यक्ति कोई काम अभी तक कर रहा है, बीते हुए समय से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये बात बताई जाती है कि अगर किसी जगह पर भी हम स्थायी हैं, जैसे आई हैव बीन हियर, मैं आऊं, कब से हूं? फॉर 5 hours, 5 घंटे से, अभी भी यहां हूं, तो यूज होगा फॉर और सिंस का। तो यहां पे हैव बीन लगा, ये बता रहा है कि हमें सिंस और फॉर में से एक यूज करना। अब बात आती है सिंस और फॉर का यूज करें। अब ब्लैंक्स के तरफ देखिए, लिखा मंडे, सप्ताह का किसी भी दिन का नाम हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके पहले सिंस भरना है। अगर हैव बीन, हैज बीन लगा हुआ है यहां पे, ठीक है। कोई तारीख हो, 11th of September,
कोई सन हो 1992, बात समझ रहे हैं आप, घड़ी का कोई बजे हो 7 o'clock 5 o'clock, तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना है सिंस का। सिंस में संख्यात्मक समय नहीं आता है, निश्चित समय आता है, और संख्यात्मक समय आता है फॉर के लिए। जैसे फॉर 2 hours, जब भी फॉर लगाने का आपको मन बोले, इस वाले सेंटेंस में हैव बीन हैज वाले, तो यहां चेक कर लीजिए ब्लैंक के बाद अगर नाउन में एस लगा है, ये गिनती लिखी हुई है, तो ये पक्की बात है कि वहां पे फॉर ही आएगा। लेकिन हम एग्जांपल लें, एन आर, ये लिखा है एन आर, यहां ब्लैंक से अब सेंस भरे फॉर, बिल्कुल हम फॉर ही भरेंगे, क्योंकि ये गिनती बता रहा है 1 घंटे की, संख्यात्मक समय हो गया यहां पे, इसलिए इसमें भरेंगे। एस लगा नहीं तो भी, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें आर्स, और यहां लिख दें 2 hours, तभी हमें यहां 4 भरना है, क्योंकि यहां एस लगा हुआ है, लेकिन यहां पे संख्या एन से पता चल रही है। तो आपने सिंस का यूज देख लिया, तो आपको फॉर का यूज आसानी से जाएगा। सिंस को आप जान गए तो फॉर आसानी। सिंस कहां यूज होता है? सप्ताह का कोई दिन हो, महीने की कोई तारीख हो, कोई सन हो, घड़ी का कोई बजे हो, यानी संख्यात्मक समय नहीं होना चाहिए, कोई निश्चित समय होना चाहिए, तो हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आई एम नॉट एफ्रेड डॉग्स। अब बात आती है एफ्रेड। एफ्रेड एक ऐसा वर्ड है, जिसका ऐसा टर्म है जिसके साथ हमेशा हमको ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑफ का। ऑन का हो नहीं सकता, ये ओ डबल एफ, ऑफ का हो नहीं सकता, ठीक है। एफ्रेड के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ है, और हमें इसको ऑफ को भरना है। देखिए, ही हैज 1 rupee नोट, ए एन और दा की बात हो रही है डिटरमिनर्स की, यानी वी कैन से आर्टिकल, ए एन दा में से एक लगाना है। अब ब्लैंक्स किस तरह, देखिए ये लिखा है 1। इंग्लिश जहां तक बात होती है, इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड 1 एक ऐसा वर्ड है जहां ओ का उच्चारण वाह होता है। क्या होता है? वाह। तो ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इसका उच्चारण वाह होता है। यही वजह है, ये वॉवेल का उच्चारण नहीं करता है, इसलिए इसमें हमें लगाना होता है अ। He has a 1 rupee note, एन नहीं लगा सकते। अगर यही एग्जाम्पल में ब्लैंक्स के बाद ऑरेंज जाता या ऑनियन आ जाता, तो ओ का उच्चारण ओ होता, तो हम यहां क्या लगाते? एन। यहीं पे अगर ऑनेस्ट हो जाता है, एच ओ एन, देखिए HONEST। अब इसमें एच के बाद जब ओ आता है तो एच को पढ़ा नहीं आता, यहां से पढ़ते ऑनेस्ट, ये वॉवेल का उच्चारण करता है, तो भी हम एन लगाते हैं। लेकिन 1 एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका उच्चारण ओ का वाह होता है, यही वजह है कि हम 1 से पहले ए लगाते हैं। तो मेरा ये ब्लैंक्स पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। लाइक अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।